मतलब कि 6 मंथ की स्टडी आपको वो करनी ही पड़ेगी। जो कंकरेंट सीओई है वो इन्होंने बंद कर दी टोटल। जो जीटी था उसकी जगह जीएसटी कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये हो जाएगा कि हाँ इन्होंने तो इंटरव्यू बोल दिया कि इंटरव्यू करना पड़ेगा। देखिए आपकी प्रोफाइल के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ वो अलग से नहीं पूछते कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आएगा। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपडेट। और आप सभी ने सुना ही होगा, काफ़ी न्यूज़ फैली हुई है। अभी रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने रूल चेंज किए हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो क्या क्या वो रूल्स हैं वो चेंज किए हैं, कौन से जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, अपने डिटेल में बात करेंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट बात करूँगा टॉपिक टू टॉपिक कि क्या आपके लिए उसमें बेनिफिशियल है और क्या आपके लिए इन फ्यूचर जाके जो न्यू स्टूडेंट फाइल अप्लाई करेंगे उनके लिए उस चीज़ का डिसएडवांटेज हो सकता है। तो बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो अभी क्या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रूल चेंज किए हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो उनमें क्या है, उन्होंने 3-4 चीज़ें वो मेंशन की है। तो मैं वन बाय वन बात करता हूँ। जो फर्स्ट थिंग इन्होंने ये बोली है कि अपने पहले क्या होता था, जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो उसमें ये होता था कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको जीटी है वो मैंडेटरी होता था। मतलब जीटी आपको शो करना होता था। जीटी मीन जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। तो एक वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो मेन था पार्ट वो क्या था, जीटीई था। बट अभी क्या हुआ, इन्होंने रिसेंटली रूल चेंज किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी इसी मंथ में। और उन्होंने ये बोला है कि हम जीटीई है वो टोटली क्या है वो स्टडी वीज़ा से, स्टूडेंट वीज़ा से हटा रहे हैं और उसकी जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं जीएसटी। जीटी की जगह क्या कर रहे हैं, रिप्लेस, ये जीएसटी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैं डिटेल में बताता हूँ कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या। जीएसटी एक इन्होंने क्या है, न्यू रूल इम्प्लीमेंट किया है। तो जीएसटी का मीन है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट इन्होंने क्या है जीटी की जगह रिप्लेस किया है। तो देखिए अभी ये रूल इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं, बट इन्होंने अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो, और हो सकता है कि वो इसी ईयर इम्प्लीमेंट कर दे। देखिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता चलता, ये रूल चेंज करते ही रहते हैं। इनका यही होता है कि ये हर 1-2 मंथ बाद, 6 मंथ बाद रूल, कोई ना कोई रूल लेके आते ही रहते हैं। तो बात करते हैं कि एक्चुअल में जीएसटी है क्या। जितनी भी अभी तक इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला है कि जो आप फंड्स वगैरह शो करते थे, आपको जीटी एक्चुअल में होता क्या था, जीटी ये होता था कि उसमें आपको शो करना होता था कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जा रहा हूँ, ये मेरा कोर्स है, इसके ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इन फ्यूचर क्या करूँगा मैं, ये जॉब होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी उसमें शो करना होता था कि मैं मेरी स्टडी फिनिश करके जो मेरा फ्यूचर है वो इंडिया में, या जब पाकिस्तान से आप आ रहे हो तो मैं वहाँ पे आके सेट करूँगा। मीन आपको वो एक टेम्परेरी आपको वो शो करना होता था, उसका यही मीन था जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। बट वो आपको अब कुछ नहीं करना होगा। उसकी जगह इन्होंने क्या किया, जीटी को जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। मीन जीएसटी में अभी ये होगा, आई एम नॉट श्योर कि उसमें फंड्स की क्या ये क्राइटेरिया रखेंगे, अभी वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। बट उसमें ये होगा कि आपको एक जेन्युइन स्टूडेंट का मतलब यही हो गया कि आपको प्रूव करना होगा। उसमें एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसमें क्या आपको प्रूव करना होगा कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। यही इनका मीन है। बिकॉज काफ़ी अभी जो इस साल में 2023 में काफ़ी क्या प्रॉब्लम्स आई थी, मीन इलीगल फाइल्स को लेके और काफ़ी इलीगल फंड्स को लेके। तो ये उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने क्या, ये जो जीटीई है वो जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें एक स्टूडेंट का इंटरव्यू वो कंडक्ट करेंगे। और सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है, आप देखिए डिसएडवांटेज मत देखा करो कोई भी चीज़ के। आपको कोई भी अगर ऑस्ट्रेलिया कोई चीज़ इंप्लीमेंट करता है तो वो आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है। इसका मीन क्या होगा, इसका मीन यही होगा कि स्टूडेंट के लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन है वो ईजी हो जाएगी, आपको इतना प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। और आप जीएसटी में आप, उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो कि आपको आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप टेम्परेरी टू परमानेंट कैसे यहाँ पे स्टे कर सकते हो। आपको वो सब शो करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्टडी करके इंडिया जाऊंगा या स्टडी करके पाकिस्तान जाऊंगा, या जहाँ से भी आप कौन सी भी कंट्री से आ रहे हो। तो सबसे बड़ा जो रिफ्यूज़ल का जो रीज़न भी आता था वो यही देते थे पहले कि
जो स्टूडेंट है वो स्टडी करके अपनी होम कंट्री में रिटर्न नहीं करेगा। बट अभी लेबर की इतनी शॉर्टेज है, यहाँ पे इतनी वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये क्या है जीएसटी जो है लॉन्च किया। और उसमें आप मेंशन करोगे क्लियरली कि आप नर्सिंग से आ रहे हो या कोई भी लाइन से आ रहे हो, एग्रीकल्चर, आर्ट, जो भी लाइन से आ रहे हो, आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्या फ्यूचर है ऑस्ट्रेलिया में, क्या आप कोर्स करोगे, आपको वो उसमें शो करना होगा कि अगर मैं नर्सिंग करता हूँ तो मेरा एक ब्राइट फ्यूचर है ऑस्ट्रेलिया में और मैं टेम्पररी टू परमानेंट ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर सकता हूँ। और जिससे क्या है ऑस्ट्रेलिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट में क्या हेल्प होगी। तो ये क्या है आप उसमें मेंशन करना होगा, आपको आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। पहले भी इनको पता था कि स्टूडेंट आता है वो ओबियसली स्टूडेंट यहाँ पे आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि पैसे एंड करके वो 2 साल पढ़ने के लिए आएगा, ओबियसली अपने पैसा कमाने आते हैं और पीआर तो हर कोई अप्लाई करता है। तो इन्होंने अभी वो चीज़ क्या क्लियर ही कर दी कि आप अपना जो इंटेंट है, मतलब आप जो भी इंटेंशन से आ रहे हो, इंटेंट आपका वो शो करो कि आप क्यों आ रहे हो और कैसे ऑस्ट्रेलिया को हेल्प होगी उस चीज़ से। ये इस एक्चुअल में मीन है जीएसटी का। एक्चुअल का इसका जो अभी पैनल है वो नहीं आया, नहीं इन्होंने लॉन्च किया, बट होपफुली जल्दी ये डिक्लेयर कर देंगे कि एक्चुअल में जीएसटी में क्या क्या चीज़ें हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या क्या होगा। और जब भी वो डिक्लेयर कर देंगे तब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या क्या वो रूल है वो चेंज करने हैं। तो ये तो बात थी जीटीई से जीएसटी की कि क्या चेंजेस हुए हैं। एंड देन आफ्टर मैं बात करूं तो एक मार्केट में न्यूज़ फैली हुई है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज किया अभी रिसेंटली। तो उसमें क्या होता था कि एक स्टूडेंट आता था जब इंडिया से या जहाँ से भी आ रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्या करता था आके अपना कोर्स चेंज कर लेता था। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रूल इम्प्लीमेंट किया है कि अगर कोई स्टूडेंट आता है कोई भी ओवरसीज कंट्री से, तो यहाँ पे आके वो रूल मतलब जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि 6 मंथ की स्टडी आपको वो करनी ही पड़ेगी। जो कंकरेंट सीओई है वो इन्होंने बंद कर दी टोटल। मैं आपको रेशियो बताऊं तो 2023 में सिर्फ 2023 में 17,000 जो कंकरेंट सीओई है वो इन्होंने क्या ग्रांट किया सिर्फ 2023 में। और पीछे का अगर देखें 21 और 22 दोनों का क्राइटेरिया लेस देन 10,000 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 में इन्होंने इतनी सीओईज लॉन्च कर दी। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वो क्या है थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए, अवेयर हो गए कि स्टूडेंट आता है और वो यहाँ पे आके रूल जो आपका जो सीओई है या जो भी आप चेंज कर लेते हो, कोर्स चेंज कर लेते हो, तो उस चीज़ से क्या इनकी स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी। देखिए ये रूल पहले भी था, ऐसा नहीं है कि ये रूल अभी आया, ये रूल पहले भी था, यही था सेम कि आप 6 मंथ स्टडी आपको करनी होती थी, 6 मंथ के बाद आप चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ जो इनकी चीज़ें हैं उनको वो कंसाइज कर रहे हैं, वो कोई इन्होंने न्यू रूल नहीं बनाया, ये रूल पहले भी था। जो मैंने देखा है कि कुछ ऐसे मतलब वीडियोस मैंने देखे हैं जिससे कि बच्चों को डराया जा रहा है कि हाँ आप चेंज नहीं कर सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये रूल पहले भी था, इन्होंने सिर्फ कंकरेंट सीओई बंद किया। इसका मीन कि आप 6 मंथ की स्टडी आपका जो भी प्रोवाइडर होगा, जो भी आपकी कॉलेज होगी, जो भी आपकी यूनी होगी, उसमें आपको 6 मंथ करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि ये 6 to 12 मंथ भी हो जाए। आपको हो सकता है कि ये भी बोल दें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कि आपको मिनिमम 1 ईयर का स्टडी करना पड़ेगा, तो आपको जाके उसके बाद आप क्या है अपना कंकरेंट सीओई लेके आप क्या है चेंज कर सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आते ही 6 मंथ आप कुछ यहाँ पे पंगे मत लेना और 6 मंथ जो आपका जो भी प्रोवाइडर है, जो भी कोर्स लेके आते हो आप, तो उसमें स्टडी करना। अदरवाइज अभी ये रूल इन्होंने चेंज किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डे बाय डे स्ट्रिक्ट होती जा रही है, तो एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा कुछ मत कर लेना। और देखिए मैं यही सजेस्ट करूंगा इस चीज़ को अगर अपने लेके चलें, इसका ओवरऑल अपने कंक्लूजन करें तो क्या निकलता है। कंक्लूजन यही निकलता है कि जब भी आप अपनी होम कंट्री से आते हो तो ऐसा कोर्स चूज करके आओ कि यहाँ पे आके आपको चेंज ना करना पड़े। मुझे पता है कि जब आप लाइक एजेंट्स को पैसे देते हो इतना इतना 15 लाख 20 लाख रुपए देते हो अपनी सिर्फ एक वीज़ा ग्रांट करवाने के लिए, स्टडी के लिए, तो 9 लाख से लेके 15-15 लाख तक आपकी वो फीस पे करवा देते हैं 1 सेमेस्टर की। तो आप ऐसा कोर्स चूज करो जिससे कि आपको यहाँ पे आके चेंज ही ना करना पड़े और आप उसमें क्या कंटिन्यू कर सको। तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप यहाँ पे आके कंकरेंट सीओई नहीं ले सकते अभी, जो टोटली इन्होंने बंद कर दिया है। और आपको कोई भी एजेंट भी अभी इसमें हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने रूल इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें एजेंट भी नहीं हेल्प करेगा आपकी कोई भी।
तो बेटर यही होगा कि आप वहीं से वो कोर्स लेके आओ कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो इन फ्यूचर और आप चेंज ना करो। बिकॉज अभी इन्होंने 6 मंथ का बोला है, तो हो सकता है न्यूज़ ये भी है कि मार्केट में 6 to 12 मंथ भी मतलब 1 ईयर भी हो सकता है। तो मीन अगर आप कनकरेंट सीओई का वेट करते हो तो आपकी 1 साल की फीस है वो टोटली वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई मीन नहीं बनता। 1 साल में आपकी हाफ स्टडी है वो फिनिश हो जाएगी। तो ये 2 अपडेट थे रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, और इनके रिगार्डिंग कोई भी फर्दर अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या एक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें इम्फेसाइज करेंगे, कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट्स पे। बट अभी इन्होंने ये सिर्फ बोला है, इन फ्यूचर ये इम्प्लीमेंट करने भी जा रहे हैं वो, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, पहले भी स्टूडेंट आता था 6 मंथ उसको स्टडी करनी होती थी, बस इन्होंने जो जीटी था उसकी जगह जीएसटी कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये हो जाएगा कि हाँ इन्होंने तो इंटरव्यू बोल दिया कि इंटरव्यू करना पड़ेगा। देखिए आपकी प्रोफाइल के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ वो अलग से नहीं पूछते कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आएगा। जो आपकी प्रोफाइल पे होगा, आपका कोर्स होगा, आपका इंटेंट क्या है स्टडी करने का, आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो सब आपसे पूछेंगे। और उसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत है। वो एक डर होता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये थे 2 अपडेट जो अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। तो मैंने सोचा कि आपको एक अपडेट कर देता हूँ कि क्या एक्चुअल में इसका सिनेरियो है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के रिगार्डिंग भी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना इंस्टा का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इवन आई हैव ए ग्रुप ऑन टेलीग्राम, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डिस्कशंस चलती रहती है, जो भी आपकी क्वेरीज होती है आप उसमें पुट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।